हो गया, चैप्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, थोड़ा बहुत पार्ट हमने कवर किया था, ठीक है। टाइम आया रिवीजन, सारे फंक्शंस देखेंगे वापस एक बार, ठीक है। उनके डोमेन सब कुछ वापस स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सब तो ठीक है, ये इग्नोर करना, ठीक है। आर्क लिखा है ना, आर्क वार्क साइन इनवर्स, तुम लोग सबसे पहले बताओगे कि क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर होता है। क्या देखा था हमने कि कॉस इनवर्स या फिर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, ये इनवर्स क्या हो जाते हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाते हैं। अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या ये 1/cos x होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, इसका अलग वैल्यू आएगा, बट इसके बराबर नहीं होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x is to, ठीक है। और ये चीज और ये दोनों चीज क्या है, ये अभी भी क्या है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट ये क्या है, मेरा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको, सबको इतना समझ रहा है कि मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्री अलग फंक्शन होता है, क्लियर है, ठीक है। और एक बात हमने क्या देखी थी, अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ, तो मैंने लिया साइन एक्स, साइन एक्स ले रहा मैंने साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना आएगा, बाय टू, ठीक है, √3/2 आया। मतलब क्या, हमने साइन के अंदर एक एंगल डाला, हमें क्या वैल्यू मिला, हमें क्या आंसर मिला, एक वैल्यू मिला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, उल्टा होता है। क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग क्या देंगे अंदर, कि कॉस इनवर्स है, जैसे वहां पे बोलूंगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ये बोलूंगा, मैं क्या किया, अंदर क्या दिया है, वैल्यू दिया है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 हमने एक वैल्यू दिया है, इसका आंसर क्या आएगा, एक एंगल आएगा। क्या एंगल आएगा, अब ये एंगल π/3 ही पता है कि हमने क्या देखा था, हमारा जो साइन का फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 में लाई करता है, और रेंज कहाँ पे लाई करती है, -π/2 से π/2। इस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है, सॉरी ये डोमेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। हमारा जो वैल्यू है या जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर, अभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, एंगल आएगा, लेट्स से थीटा, ठीक है। के अकॉर्डिंग देखना, क्या देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में के लिए भी तुम्हें थोड़ा बहुत फंक्शन देखना आना चाहिए। अगर मैं कोई मैपिंग दिखाता हूँ, ये जैसे मैपिंग होती है, मैंने सेट ए लिया, आते नहीं है, अगर मैंने कहा कि मैंने सेट ए लिया, एक जा रहा है बी, क्या जा रहा है, एक रिलेशन जा रहा है, तब क्या रिलेशन बोल सकते हो, फंक्शन बोल, लेट्स से मेरे यहाँ पे एक एफ फंक्शन है, एफ के अंदर लेट्स से ए के अंदर एलिमेंट्स है, अगर मैंने एफ के अंदर एक्स दिया तो लेट्स से आंसर आ रहा है जेड, क्या आंसर आ रहा है मुझे, कॉमा, अगर मैंने बोला y दिया, क्या आंसर आ रहा है मुझे, ए। तो भी ये देख के तुम क्या बता सकते हो, मेरे पास एक फंक्शन f है, कहां से कहां पे मैप हो रहा है, a टू में, a हमारा क्या हो जाता है, a हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन होता है, मतलब x, y, और ये b क्या हो जाता है हमारा, रेंज हो जाता है, ठीक है। अब b के दो टर्म्स होते हैं, रेंज और कोडोमेन, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फटाफट देखते हैं। रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा ये चीज नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि z और a था, अब z और a दोनों ने क्या किया, z और a दोनों ने क्या किया, इस फंक्शन को सेटिस्फाई किया। फंक्शन अगर मैं x का वैल्यू डाल रहा हूँ तो z आता है, फंक्शन y का वैल्यू डालता हूँ तो a आता है। तो मुझे z, a जो आ रहा है, ये दोनों के दोनों वैल्यूज मेरे b में लाई करते हैं,
और ये फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू भी मुझे दे रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्या बोलूंगा, रेंज यही है और कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी यही है। क्लियर है, तो समझा, तो कुछ डाउट? बहुत बार क्या होगा, अगर समझो यहाँ पे और एलिमेंट्स दिए, यहाँ पे बी, अब देखना बी में कितने एलिमेंट्स है, जेड ए बी, बट फंक्शन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जेड और ए, तो हमारा अब रेंज क्या हो जाएगा बताओ, जेड और ए। क्लियर है, सबको समझ रहा है? और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, जेड ए बी पूरा, मतलब तो फंक्शन जहां से आ रहा है वो क्या हो जाता है, डोमेन, फंक्शन जिस सेट पे जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन होगा, कई कई केसेस में होगा कि कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, बट क्या हो जाएगा, कोडोमेन, और जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज वो क्या हो जाएंगी, रेंज। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अब यहाँ पे बताओ मेरे को, अगर दिख रहा है तुमको क्या हुआ है, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स कहां से कहां जा रहा है, बताओ बताओ, एफ इनवर्स कहां से कहां जा रहा है, देख के बताओ, -1 to 1। ठीक है, मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, मेरा फंक्शन ये वाले सेट से, ये वाले सेट का फंक्शन सेट पे जा रहा है, मेरा डोमेन क्या हुआ, -1 to 1, मेरा फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, क्या है मेरा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो अगर मैं बोलता हूँ -1 और 1, दो के बीच में मेरे सारे x की वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यूज क्यों, कि मैं यहाँ पे जब x का वैल्यू डालूंगा तो मुझे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है। क्लियर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ डालूंगा, और इसका जो भी आंसर आएगा, लेट्स सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स ही हो, राइट, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, π/2। क्लियर है, समझा? के आगे अगर मैं बोलूंगा किसी क्वेश्चन, क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यूज, वैल्यूज फाइंड करनी है, x की वैल्यूज, ये फंक्शन था मेरा, ठीक है, मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, क्या चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर मेरी वैल्यूज कहां से कहां लाई करेंगी, -1 to 1, मेरा डोमेन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x का, -1 से 1, की जो वैल्यूज आएंगी, मतलब कोडोमेन, कोडोमेन कहां से कहां तक है, -π/2 से। क्लियर है, समझा? इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ काम नहीं आएगा, साइन का ग्राफ आता है सबको, कैसा दिखता है साइन का ग्राफ, यही है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये आगे ऐसे बराबर, कुछ नहीं करना है, ये एक्स वाई इक्वल टू वाई की लाइन होती है, ये मिरर कर दो, क्या कर देना, इसके मिरर कर देना, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, ठीक है, ऐसे जाए, मेरा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देखो बराबर ड्रॉ, कुछ नहीं करना है, साइन का ग्राफ है उसके मिरर कर देना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुम मिरर कर दोगे, कौन से लाइन के अलोंग, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के अलोंग मिरर कर दिया, तुम लोग को क्या मिल जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये याद रखना है, साइड पे ये याद रखना है, आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर है, अच्छा ये देखने से पहले मेरे को बात बताओ, बाकी सब तो देख लेंगे, अच्छा चलो देख, कॉस, कॉस के ग्राफ बताने का जरूरत है मुझे अभी, ठीक है, ये साइड इग्नोर मारो, तुमको पता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स मेरे को बताओ अभी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन कहां से कहां तक है, देख के बताओ, -1 to 1, और रेंज कहां तक है, मतलब अगर मुझे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एनीथिंग निकालना है तो वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 to π, कॉस इनवर्स ऑफ कोई भी वैल्यू, कितना भी गंदा फंक्शन आए अंदर, कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, तो डोमेन कहां से कहां लाई करता है, माइनस। क्लियर है, समझा, डाउट? ये tan का है, tan का देख लो, tan का तुम्हें पता है क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं डोमेन,
ठीक है, tan इनवर्स के अंदर सारे रियल नंबर जा सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -π/2 से π/2। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स आए, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आए, क्यों, स्टूडेंट नहीं है। रियल नंबर्स मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्या तुम इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इंक्लूड करते हो नहीं, तो इसके वैल्यूज भी नहीं करोगे, तो एंगल वैल्यूज आती है, ठीक है। tan इंफिनिटी कब आता है, π/2 पे, और माइनस इंफिनिटी कब आता है, -π/2, ये दोनों क्लियर है। अच्छा, याद आ रहा है, कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है, आठवलं तुला, समझा है, क्लियर है, याद रहेगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अभी बताओ, सेम चीज है, क्या हो जाता है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर सारे के सारे अंदर जा सकते हैं कॉट इनवर्स में। आंसर कहां से कहां तक आएगा मेरा, 0 to π, ठीक है। गंदे गंदे फंक्शन देख, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन देख के समझ रहे हैं, हमने जो फंक्शन लिखा था वो थोड़ा अलग लिखा था, क्या ये देख के तुमको डर लग रहा है, देख के लग रहा है तेरे को लग रहा है क्या, चल अभी देख बैठ, 0 से π/2 है और π/2 से π, मतलब बेसिकली फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, 0 टू, देख ना, 0 से π/2 जा रहा है और π/2 से ही कंटिन्यू होके पाए जा रहा है, बट क्या π/2 इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब मेरा फंक्शन 0 टू π ही जा रहा है, क्या वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, π/2, ठीक है। मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, 0 टू π, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, बस इसमें एक वैल्यू कौन सी इंक्लूड नहीं हो रही, माइनस, क्लियर है। अच्छा, ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, ये भी बताओ अभी, π/2 क्या होगा, क्या होना बोल, रेंज संग रेंज, क्या है रेंज, क्या है, माइनस इन्फिनिटी, अरे ही नाही ही रेंज, 0 टू π/2, मला पण दिसतं, याला सिम्प्लिफाय करून सांग काय लिहू शकतो, वाह, ठीक है, -π/2 π/2 माइनस एलिमेंट, ठीक है, ऐसा लिखता हूं, मतलब मैं क्या, मेरे को सिर्फ जीरो निकालना है, आगे के पीछे वैल्यूज चलेंगे, मुझे सिर्फ जीरो नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टेबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, याद नहीं कर सकते हो का कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल करते रहो, देख देख सवाल ही नहीं कर, अभी क्या एक्सपेक्टेशन, क्या कुछ एक्सपेक्ट, तो पीछे जो सवाल छोड़े थे हमने उसके पहले मेरे को कर, मैंने दो ग्रुप दिए थे, याद है किसी को, क्या क्या ग्रुप थे वो, साइन, सेक और tan, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब है नेगेटिव एंगल, वैल्यूज जब आएंगे क्या कर, जब साइन, कोसेक और टैन, ये तीन फंक्शन के अंदर नेगेटिव आता है, सॉरी इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव, क्या करते हैं, सिंपल सिंपल, क्या होना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, कुछ कुछ छेड़खानी नहीं, कुछ माइनस को क्या कर लो बाहर, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स ऑफ, क्लियर है, क्या ये नेगेटिव एंगल समझे। अब दूसरा ग्रुप क्या दिया था मैंने, दूसरा ग्रुप क्या दिया था मैंने, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सेक
इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ। अब जब इनके अंदर माइनस आता है क्या करते हैं, इसके अंदर माइनस आएगा, क्या करना है, पाई माइनस, पाई माइनस, इस माइनस को पॉजिटिव करके लिख, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो हम लोग क्या कर रहे हैं करेक्शन के लिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्लियर है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ पॉजिटिव एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ, क्या ये नेगेटिव वैल्यूज की याद है, इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज आते, यही दो फॉर्मूला, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा आंसर हमेशा किसमें आता है, कि तुम्हारे इनवर्स सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होना चाहिए करके हम लोग क्या ये करेक्शन, अगर ये तीन क्या बोलते हैं कॉस सेक और कॉट इसके अंदर माइनस आया तो क्या करना है, पाई माइनस पॉजिटिव एंगल, और यहाँ पे आया तो सीधा माइनस बाहर ले सकते, क्लियर है। चलो अभी फटाफट ये करके बताओ, एक एक वैल्यू सब बताओगे, बता इसका वैल्यू, बहुत हार्ड वैल्यू है ना, tan इनवर्स ऑफ 1, अच्छा फॉर्म्युला सांग सर, cos इनवर्स ऑफ -1/2, आता आपण काय बघितलं, cos इनवर्स ऑफ -x, ओके, पाय मायनस जोरात बोल, पाय मायनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स ऑफ 1/2 किती, वाह, पाय मायनस पाय बाय 3, क्या आलं, पाय बाय, क्लियर है, बेसिक मैथ्स इतना तो फॉर्मूला था, मयूरेश माइनस, क्या हुआ यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, साइन का फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आता है, पाई बाय, क्या बचा मेरे पास, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय, कितना आ रहा है देख लो, क्लियर है, समझा, देखो कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? आता है बोर्ड में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ये बताओ तो देख के चलो जल्दी, -√3/2 मतलब माइनस पाई बाय, इतना, इन फाइंड करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, पुट साइन इन, ट्राई करो, 2 मिनट 2 मिनट जल्दी, गलत, क्या हो गया, भाई कितना है तेरे को, तो चलो कैसे करेंगे, क्या किया तुम लोग ने, पहले क्या करेंगे,
देखो तुम लोग का जो आंसर रहना चाहिए ना, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या फंक्शन है? पहला क्या है? रूट, दूसरा इनवर्स, तीसरा लॉग। अभी इतने सारे फंक्शंस हैं, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर रूट है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी क्या होती है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब ये साइन इनवर्स log बेस टू, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर टू, इक्वल टू भी हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जीरो से नीचे नहीं जाना। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अभी अभी हमने क्या देखा? क्या देखा अभी अभी हम? दो से क्या? यहाँ पे मत, ये तो ये बात का काम है कि अभी निकाल लिया, अब अंदर जाओ वापस। तो सिर्फ तुमने स्क्वायर को खुश किया, अंडर रूट का फंक्शन खुश हो गया, ठीक है कि हाँ चलो अभी जीरो से ऊपर वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे? अंदर जाओ अभी। साइन इनवर्स का फंक्शन है, मुझे क्या पता है साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक होगी? -1 to 1। ये log बेस टू x, ये किसके बीच में लाई करेगा? -1 to 1। लाई करेगा। और नेगेटिव है तो क्या होगा उसको? आंसर बना दे। देखो अभी हमारा log बेस कहां से कहां लाई करता है? मुझे क्या पता है? साइन इनवर्स ऑफ log x किससे बड़ा होना चाहिए? बट क्या ऊपर कोई कंस्टेंट है? जीरो के ऊपर तो वैल्यू जा रही है, बट कहां तक जाना है? Q1, Q1। लोग यही ध्यान नहीं देते। मैंने अभी इतना चिल्ला चिल्ला के बताया कि अगर तुम्हारा वैल्यू साइन में है, साइन इनवर्स में है, तो आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स का आंसर क्या आएगा? एक एंगल आएगा। तो -1 से कैसे बड़ा हो सकता है? कोई एंगल से बड़ा होगा, कोई या फिर कोई एंगल से छोटा होगा। जब कंपेयर कर, जीरो एंगल हो सकता है, तो एंगल चलेगा, बट यहाँ पे तुम -1 नहीं डाल सकते, या 1 नहीं डाल सकते, जो भी वैल्यू तुम बोल रहे हो नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो एंगल कैसे फाइंड करोगे? ठीक, π/2 का साल तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इसका अपर वैल्यू चाहिए। क्या मेरे पास log 2x है? अगर मैं इस पूरे फंक्शन पे साइन इनवर्स ऑफ x लगाऊं, क्या होगा? ये हो गया -π/2, हो गया जो भी मेरा fx है, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं y हो जाएगा। y कहाँ पे लाई करता है? π/, मतलब मुझे क्या मिला? अब y -π/2 से बड़ा है, ऑफ कोर्स है, क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। जीरो से बड़ा हो गया, कहां तक बड़ा है? क्लियर है? क्या अब मैं इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकालो जरा, अब ट्राई करो। अभी भी नहीं आ रहा? कैसे करेंगे? अरे हटा दो, एक एक फंक्शन हटाते जाना है। मैं क्या पूछा है? डोमेन पूछा है ना फंक्शन का। सबसे पहले साइन हटाओगे, साइन हटाने के लिए क्या? साइन इनवर्स हटाओगे, इनवर्स हटाने के लिए क्या किया? साइन अप्लाई कर दिया। साइन अप्लाई करके देखो यहाँ क्या आ गया? 1। यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या आ गया? अब x। अब इसको कैसे हटा? log x by log 2 का आ गया। इससे प्यारा चीज और कोई मिल सकता है क्या? क्या तुम मुझे x की एक ऐसी वैल्यू बता? सर इसका जीरो आएगा ना? वो याद नहीं है क्या? 10,000 लोग उसको लॉग में क्या लिखते हैं? 1000। तो जब मैं लॉग में लिखूंगा क्या लिखता हूँ? लॉग बेस 10 ऑफ 1000।
ये कन्वर्जन याद रखो, क्या करना है, ये कन्वर्जन याद रखना है। अब यहां से देख के क्या पता चल रहा है, 10 की कौन सी पावर मुझे 1000 देती है, वैसे ही 2 की कौन सी पावर मुझे 0 देगी। क्या बोला मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 की 0th पावर, सॉरी 2 की 0th पावर, ठीक है। 10 क्यूब कितना आया 1000, तो 2 रेज टू 0 कितना आएगा 1, है समझ, ठीक है। ये क्लियर है ना, तो ये ठीक है। और दोन व्हॅल्यूज आहे आपल्या, 1 आणि 0 घेतलं तर 0 घेतल्यावर काय होणार वाला, ते कंपेअर कर, 10 क्यूब इज 1000, 2 रेज टू 0 इज 2 रेज टू 0 इज 1, ते इथे काय येणार, तेव्हा log 2 ची व्हॅल्यू 0 आहे, x ची व्हॅल्यू काय आहे 1, तर नेक्स्ट log बेस 2 इज इक्वल टू 1, तर इथे 1 झालं, 1 आहे, ते काय होणार आतमध्ये, कहां से कहां लाई कर रहा है, x कहां से कहां लाई कर रहा है मेरा 1 से, ठीक है, क्लियर है, समझा। हर फंक्शन को ना खुश करते जाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, तो एक टाइम पे एक ही लोगे, यही लिया या फिर रूट ही लिया, सारे फंक्शन देखो, कितना टाइम लगेगा, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन वाला तुम्हें आता नहीं है, आएगा ही नहीं ना, आएगा ही नहीं, सवाल नहीं आएगा, आया तो देख लेंगे, ठीक है। एक एक चीज देखते जाओ, आराम आराम से करना है, कोई घाई नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ, बाद में टाइम के साथ करने का, ठीक है। स्पेशली क्लियर है। अब जरा ये फंक्शन, ये क्या होता है, लेटेस्ट, तो चलो चलो जल्दी, f main of the function of x equal to sin inverse of x, sin inverse of minus 3, क्या है, ये इजी फंक्शन है, चलो जल्दी हो जाएगा, क्या ही हुआ है आंसर यार, देखो कैसे आएगा, बताओ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलो एक बार, ये ना सिंपल फंक्शन है, क्या कितने फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने फंक्शन है, कौन से, एक एक एक्स का फंक्शन है, एक्स का कैसे फंक्शन, उसका तो फंक्शन है ही वो, के अलावा कोई अलग अपने अस्तित्व लेके आ रहा है, ऐसा कोई फंक्शन, साइन इनवर्स, ठीक है, यही एक फंक्शन है मेरे पास जिसको मुझे खुश करना है, बाकी सब ठीक है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर कुछ भी आया मुझे चलेगा, साइड में क्या आ रहा है मुझे साइन इनवर्स, ये सिर्फ साइन इनवर्स का ध्यान देना, साइन इनवर्स को खुश कर क्या करना पड़ता है, साइन इनवर्स को खुश करना है, मतलब क्या करना है, -1 से 1 में क्या लाई करेगा, -1 से 1 क्या लाई करना चाहिए, ये वाला पूरा टर्म लाई करना चाहिए, कराओ, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन 4, है ना, क्या ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, करो, वो क्या करेंगे, एफ क्या होता है, भाग लगाओ थोड़ा, मैथ्स खत्म, पेन में रखो और सोचो, यहाँ से मुझे एक रेंज चाहिए, ऐसे हो ऐसे ना पड़े, बट यहाँ से मुझे एक रेंज चाहिए, इसका दिमाग तुम लगाओ, चलो कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे जल्दी, जीआईएफ कैसे काम करता है, जीआईएफ का फंक्शन कैसे काम करता है,
आओ जी एफ का फंक्शन कैसे काम करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, के पहले जो भी नंबर है, लेट्स से मैंने बोला है माइनस, माइनस नहीं थोड़ा पॉजिटिव में लेते हैं पहले, अगर मैंने बोला फंक्शन फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2.95, क्या दिया हुआ है, बराबर, ठीक है 2.95 है, अगर मैं इसका GIF निकालूंगा कितना होगा, दादा ये इसका वैल्यू बता, वो छोड़ दे, जैसे इसका वैल्यू बता कि 2.95 के GIF का वैल्यू क्या आता है, नहीं आता, 2.95 के पहले क्या क्या इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स 2 0, आराम से 2 1 0 माइनस करते पीछे जाएंगे। अभी इन इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट कौन है, कौन है बोलना, 2, का आंसर क्या आ जाएगा, ये होता है GI, ठीक है यही चीज यहाँ पे यूज होती है। अभी अगर नेगेटिव में जाओगे -2.95, अब मेरे को बताइए क्या क्या इंटीजर्स, -3 -4 -5, पीछे चल रहा है, सब में ग्रेटेस्ट कौन है, इसका आंसर क्या होगा -3, यहाँ पे आ जाओ 2/3 है, कितना होगा ये -0 पॉइंट कुछ होता है, वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी क्या है GIF ऑफ x का वैल्यू, अगर मैं GIF में निकाल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 से बड़ा वैल्यू चाहिए मुझे GIF का, क्या मैं GIF में फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता हूँ, GIF में फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता हूँ, देखो फ्रैक्शनल अंदर आता है, 2.95 फ्रैक्शनल पार्ट है, बट उसका आंसर क्या आया, इंटीजर, -2.95 फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका आंसर क्या आया, इंटीजर, तो क्या मैं -1 के ऊपर एक ऐसा नंबर ढूंढ सकता हूँ जो नेगेटिव होगा, उसके बाद क्या इंटीजर आने वाला है, 0 ही आता है, तो अगर मुझे दिया हुआ है कि GIF ऑफ x ग्रेटर देन -1, मतलब क्या होगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0, 0 से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा, क्लियर है, समझा, डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x minus 3/2 plus log of 10 4 minus x, चलो क्या फाइंड करना है, डोमेन, जल्दी जल्दी ट्राई करना है, क्लास में दिया आप करेंगे, चलो चलो जल्दी, कितने फंक्शन है यहाँ पे, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है तो अलग अलग टर्म्स में फंक्शन, वो भी ध्यान दो, एक फंक्शन के अंदर एक टर्म के अंदर सब कुछ नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है मेरा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है वाला एक मेरा इंडिपेंडेंट टर्म है, ये वाला एक मेरा क्या है, एक इंडिपेंडेंट, ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स मिला के मेरा पूरा फंक्शन बना, तो किसका डोमेन पूछा है, पूरे फंक्शन का डोमेन पूछा है, तो क्या मैं एक फंक्शन लेके चल सकता हूँ, ये दोनों का ध्यान रख के आगे चलना, दोनों का ध्यान रखना है मतलब क्या, पीछे से चालू करो, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों मेरे को खुश करना है, ठीक है, इसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स की एक वैल्यू ली, ये बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, ये बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को आनी चाहिए, मतलब क्या, तुम इसको सॉल्व करो, तो एक एक्स वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी, रेंज में आएगी ऑफ कोर्स, तो अगर दोनों को चाहिए कि एक्स की वैल्यू उनके क्या बोलते हैं फेवरेट रेंज में आए, जो भी फेवरेबल रेंज है उसमें आए, क्या करना पड़ेगा, और इसमें कॉमन है क्या हो जाएगा, फंक्शन का, ठीक है, क्लियर है, अब तुम मेरे को आगे बताओ कैसे करोगे।
तब हमें क्या करना है, पहले इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। स्टार्ट करो जरा। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2 सिंपल, किसके ट्राई करेगा ये, -1 से 1 x माइनस 3/2 सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा ये -2 लाइज बिटवीन, यहाँ पे सॉल्व कर लो, x किसके आ रहा है, -3 +3 किया +3 3 -2 1, यहाँ पे +3 किया 5, तब x का वैल्यू पहले वाले टर्म से कितना आ रहा है, 1 से दोनों। क्या ये इतना बात क्लियर है, पूरा क्लियर है एकदम पूरा। अभी सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट इजी है, क्या होगा बताओ, क्या लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आएगा, नहीं आएगा, तो 4 माइनस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स हमेशा क्या कर रहा है, एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या होगा, क्या नीचे कोई लिमिट लगी है, ये कहां तक जाएगा वो फंक्शन, माइनस इंफिनिटी, माइनस इन। अब क्या मुझे ये रेंज में और ये रेंज में कॉमन मिल रहा है, तुम देख के बताओ क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, 1 से 4, टीचर्स नहीं ले रहे, हम सारे वैल्यूज लेना, फ्रैक्शन भी आ सकता है 1.1 2.2, ठीक है। ये क्या है 1 to 5, 1 to 5 मतलब इतना हो गया, लाइन बनाएंगे, एक आंसर मुझे क्या आया, एक आंसर मुझे आ रहा है 4 से नीचे, हाँ पूरा। नेक्स्ट आंसर मुझे क्या आ रहा है, नेक्स्ट आंसर मुझे आ रहा है 1 से 5, क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या पार्ट कॉमन है, क्या आंसर तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर है, लॉग नाही समजलं, लॉगच्या आतमध्ये कधी पण नेगेटिव्ह नंबर नाही येणार, लॉगच्या आतमध्ये पण 4 मायनस एक्स आहे, तर हे फाइंड करायचे की डोमेन काय आहे, डोमेन म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यूज, एक्स ची व्हॅल्यूज 4 मायनस एक्स इज ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन 0, हे आता कळालं तुला का, कारण लॉगच्या आतमध्ये नेगेटिव्ह नंबर नाही येणार, तर याला सॉल्व्ह कर, एक्स ला तिथे घेऊन जा, एक्स इक्वल नाही, एक्स लेस दॅन इक्वल टू, ठीक आहे, तर एक्स लेस दॅन इक्वल टू 4 आहे, म्हणजे एक्स 4 च्या खाली सगळे व्हॅल्यू घेणार, पण काय स्टॉप लावलाय का आम्ही, पण इथे स्टॉप नाही लावलाय, काय 0 आहे का, काय लावला नाहीये, कुठपर्यंत व्हॅल्यू जाणार, क्लियर है, बाकी सबको समझा, बोला, चलो ये वाला, सारे फंक्शन, मॉड हो गया, लॉग हो गया, जान लो क्या करना होता है जब मॉड आता है तो क्या करना है, क्या करते हैं मॉड आता है तो, अगर कहीं पे आगे जाके मॉड दिखता है तो तुम क्या करोगे, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस खोलता है, कैसे खोलता है वो, देखो मॉड ऑफ एक्स मेरा दो पॉसिबिलिटी, जीरो पे तो जीरो ही आएगा, जीरो पे तो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो के ऊपर होता है तो क्या होता है पॉजिटिव, मतलब एक आएगा जब मेरे को एक्स पॉजिटिव आने वाला है देन जीरो, एक आएगा जब एक्स जीरो पे तो कितना होता है, ये जीरो ही होता है, ये पीस वाइज फंक्शन होता है, पीस वाइज फंक्शन मतलब क्या, अलग अलग रेंज में अलग अलग वैल्यूज आएगा उसका, हम अलग अलग पीसेस, जैसे x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कितना आ रहा है जीरो, तो और वैल्यू आएगा इसका कभी, तब मैं x लेस देन जीरो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को ऐसा वैल्यू बनाना है कि मॉड हट जाए, मॉड क्या है, हट जाए, तब मॉड का फंक्शन क्या करेगा, नेगेटिव एक्स लेगा, पॉजिटिव एक्स देगा, अगर मुझे मॉड ही हटाना है, मॉड हटाना है, बट मुझे स्टिल पॉजिटिव आंसर चाहिए, कैसे आएगा वो, नेगेटिव एक्स ले, मैं क्या करूंगा, अब मैं इस फंक्शन को मॉड एक्स है, अगर मेरा x लेस देन जीरो है, मैं माइनस है, क्या लिख दूंगा, माइनस है, अब देखो
अगर x लेस देन 0 है, लेट्स से मैंने x लेस देन 0 माइनस पॉइंट, क्या बोल दिया मैंने, माइनस पॉइंट, क्या ये लेस देन 0 है? एक बार इससे जाते हैं, इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा? अब क्या इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो सेम आ रहा है, देखना, माइनस ऑफ एक्स, एक्स कितना है मेरा, ये है, ये माइनस ऑफ माइनस करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, प्लस, क्या मुझे प्लस प्लस आंसर आ रहा है, क्लियर है? के आगे एक चीज क्या रखनी है, मॉड आया, और अगर मेरा x लेस देन 0 है तो इसको बहुत यूज करोगे, इंटीग्रेशन आएगा आगे, डिफरेंशिएशन में कर सकते हो, जब मॉड x दिखेगा ट्राई करो कि ये ऐसे ओपन हो जाए, तुम मुझे बताओ सेम लॉजिक, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x आ जाएगा, सेम ही आंसर आने वाला, ठीक है? क्लियर है? क्या मॉड वाला फंडा समझा? अब जरा ट्राई कर सकते हो 2 मिनट। आया? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्स के अंदर वाला पार्ट है, ये हमेशा क्या होने वाला है, -1 से 1 के बीच, क्या हो गया, -1, सबसे पहले -2 उड़ाया, +2 +2 1 + 2 3 -1 + 2 +1, अभी यहाँ पे क्या हो, क्या आया है, मॉड ऑफ इक्वल ये फंक्शन आ रहा है मेरे पास, हाँ, ये वाला फंक्शन आ रहा है, क्लियर है? अभी ये चीज मैंडेटरी है, होगी ही, तो तुमको एक्सपैंड करना पड़ेगा, कैसे करोगे, मॉड x जब था तो हमने क्या किया, तो प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स कब किया, x ग्रेटर देन 0, ये कब किया, जब x लेस देन 0 है। अगर मैं बोल दूं मुझे इससे फर्क नहीं फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, और अगर मैं सिर्फ ये पार्ट देखूं तो क्या देख के समझ, अगर मॉड के अंदर कुछ भी आया, कुछ भी, लेट्स से दिस x इज एनीथिंग, x कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, बड़ा कोई टर्म हो सकता है, बड़ा कोई फंक्शन भी आया, मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको दो में हमेशा स्प्लिट कर पाऊंगा, एक क्या हो जाएगा प्लस एक्स और एक क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे क्योंकि मेरे को मॉड ऑफ x-1 दिया हुआ है तो 1 से 3 के बीच में लाई करता है, अब मैं इसको जब एक्सपैंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x, क्लियर है, समझा? अब देखना, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 2 से 4 मिल रहा है, चले को थोड़े बाजू में रखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, देखो माइनस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं इनइक्वालिटी पे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, पलट जाती है, मतलब हानि नहीं है, देख लिख ही रहा हो, क्या होता है ना, ये इनइक्वालिटी है, बराबर, इक्वालिटी है, क्या इक्वल साइन दिख रहा है कहीं पे, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में जब माइनस मल्टीप्लाई करता है क्या होता है, पलट जाता है, 1 इज लेस देन 2, 1 इज देन 2, तो मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, -1 -2, क्या ये सही है, -1 -2 से बड़ा है ना, देखिए साइन भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मेरे पास माइनस बाहर है, पहले माइनस हटाऊंगा मैं, माइनस हटाने के लिए क्या किया मैंने, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई आ रहा है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन देखो इक्वालिटी पलट गई, -1
वापस इनइक्वालिटी पलट गई और माइनस। क्या भी सेंस बना रहा है, -1 से 3, -1 बड़ा वैल्यू है, -3 छोटा वैल्यू है, उसके बीच में कोई फंक्शन लाई कर सकता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 ऐड 1 कर दिया, ये हो गया 0। ये क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 से 4 है, क्या ये 2 4 के बीच में फंक्शन लाई कर रहा है, ये 0 से -2 के बीच में लाई कर रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, यूनियन कर दो, यूनियन कर दो। ये दोनों कंडीशन हमको चाहिए, दोनों में एक्स लाई कर सकता है, मुझे आंसर फिर भी आने वाला है। समझा है, क्लियर है सबको, पक्का क्लियर है? वो कर सकते हो अभी एक क्वेश्चन, जरा होमवर्क लेके जाओ, क्या है अभी स्टडी। चलो जाओ घर पे, ठीक है, सब आज का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सारे वापस देख लेना घर पे जाके, एनसीईआरटी वगैरह भी सॉल्व करना चालू करो, लोग अपना स्टेट बोर्ड के बुक्स सॉल्व करना चालू, ठीक है, जा सकते हो, चलो बाय बाय।